मोदी? बस एक सवाल। आएंगे आएंगे? आएंगे। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? हमको लगता है 2024 के जो चुनाव है उसमें क्या लगता है, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? एक बार बस मैं लोगों से जानना चाहता था, तो आप थोड़ा एक बार प्रकाश डालेंगे, आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, उस टाइम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अभी तो टाइम है। आपका व्यक्तिगत कोई डिसीजन हो? नहीं, आप तो किसी दूसरे को भी चांस देना चाहिए। अच्छा, आप मतलब बदलाव चाहते हैं? हाँ, आप चांस देना चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा समय आ गया जहाँ पे बदलाव देना चाहिए हमें? पे काम ज्यादा होता है। कि ऑटो वालों की विचारधारा से पूछूं, ऑटो वालों को कुछ फायदा हुआ है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में? फायदा हुआ है, हमारा देश विकास कर रहा है और कर रहा है। आपको विकास होता दिख रहा है? विकास चलो 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ ना, नरेंद्र मोदी? हाँ, नरेंद्र मोदी। कारण क्यों लगता है? वो जब से आया वो हमको ऐसा लगता है कि काफी ठीक है सब कुछ। सब तो ठीक है और ठीक भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बाकी विपक्षी सरकारें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, लगता है ये सब टक्कर दे पाएंगे आने वाले चुनावों में? नहीं, मोदी है, मोदी रहेंगे। मोदी रहेंगे? मोदी और योगी। अच्छा, योगी? हाँ जी। उनका नाम क्यों लिया? अब वो यूपी के, ये इधर के। अच्छा, दोनों एक साथ फोटोज आ रहे हैं ना आजकल, तो दोनों टक्कर पे हैं दोनों। 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? मेरे दो सवाल हैं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी, दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? नहीं सर, नरेंद्र मोदी जी की संभावना है ज्यादा। मतलब ज्यादा क्या, मैक्सिमम वही है। क्योंकि एक तो देखिए आजकल मतलब ओवरऑल 2 बार कंटिन्यू आ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है, जो अपने इंटरनेशनल भी लोग वर्क कर रहे हैं। और कार्य आप देख ही सकते हैं, वंदे भारत लॉन्च कर रहे हैं और कार्य किया है, कश्मीर वाला भी किया है, राम मंदिर का प्रोजेक्ट है, और ओवरऑल कर रहे हैं। देखिए पीछे कोरोना भी आया, अच्छे से हैंडलिंग किया था, और लोगों का जो ओपिनियन है ओवरऑल मोदी जी है। टाइम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ी कम्जोरी देखी गई नरेंद्र मोदी द्वारा। बातें बनाना तो लोगों का कुछ ना कुछ पॉइंट अपोजिशन से तो क्रिएट होते हैं हर तरह से, पर ओवरऑल आप सिचुएशन देखिए ना, वर्ल्ड लेवल पर कितना आया है, न्यूज में आप क्लियर देख रहे हो। दूसरी कंट्रीज में, अपने इधर में कितना उतना इफेक्ट नहीं आया है। बहुत अच्छा उन्होंने अपने मैनेजमेंट किया है भाई। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मैं बस ये लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या लगता है इस बार भी नरेंद्र मोदी? हाँ, नरेंद्र मोदी आए। अच्छा, क्यों लग रहा है, कोई कारण ऐसा लग रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं तो वही आएंगे। सभा चुनाव आ रहे हैं, लोगों को क्या लगता है, नरेंद्र मोदी? नहीं भाई, नरेंद्र मोदी क्यों आएगा? अभी इतनी महंगाई होगी है, पहले 400 का सिलेंडर 1200 का मिल रहा है जी। मोदी को क्या करेंगे? अच्छा, तो क्या लगता है कौन उनको, कौन आना चाहिए? बस मोदी ना आए? 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या लगता है, नरेंद्र मोदी? वही ना, लगना क्या है? अच्छा, तो रहेंगे ही, रहेंगे ही। बिल्कुल। कुछ कारण आपको लग रहा है जिसकी वजह से आप ये चीज बोल रहे हैं? क्या हजारों काम से डेवलपमेंट करते हैं, और क्या कोई भी काम उनका मतलब वो है नहीं। कहीं भी जाते रोज आप देखो, सुबह शाम से 24 घंटे काम पे लगे रहते। मुझे चलो, कोई उनके पास कोई और ही नहीं है, उनका कोई परिवार है न कोई उनका वो मिशन। जो करो देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए ही करके जाएंगे, उनका मिशन ही वही है। तो आपको लगता है कोई ऑपोजिशन में या फिर विपक्ष में जो नेता है वो इस चीज को सुधार सकता है? सर केजरीवाल में मेरे हिसाब से एजुकेटेड है, वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, बट केजरीवाल, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं अखबार। राजनीतिक तापमान दिन प्रतिदिन बदलाव दिखाता हमें नजर आ रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करके लोगों को अपने मंसूबे को लेकर जागरूक करती नजर आ रही है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार भी प्रचार करके आरोप प्रत्यारोप के रूप में जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ऐसे में एक सवाल जरूर बनता है कि लोकसभा 2024 के चुनाव किस ओर? आज यहाँ पे सीपी पालिका बाजार में मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, झुकाव इधर उधर होता नजर आ रहा है, यहाँ पे लोगों की क्या राय है, और 2024 के जो चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी या फिर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? यहाँ के लोगों से बात करने की आज मैं कोशिश करूंगा। मैं बस सर 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा सर, बस 1 मिनट सर, बस एक सवाल बस मैं पूछना चाहता हूँ सर, बस। अरे बस आप ये बताइए 2024 में नरेंद्र मोदी, बस एक सवाल। आएंगे आएंगे? ऐसा क्यों लगता है सर आपको? हमको लगता है, मतलब क्यों लगता है, वही मैं बस जानना चाहता हूँ। आएंगे हम, सारा कुछ है उनके पेपर जैसा, सारा कुछ है। तो लगता है कोई विपक्षी सरकार में उनके खिलाफ खड़ा हो पाएगा, जवाब दे पाएगा उन्हें? कोई उनके खिलाफ खड़ा होने लायक नहीं है। नहीं है? नहीं, उनके टक्कर का कोई है ही नहीं, नेता ही नहीं कोई। और ये जो अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन मॉडल की तारीफ होती है, और अभी जैसे कहा यह जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म कर रही है बीजेपी, आपको लगता है ये सारी चीजें मद्देनजर रखते लोगों का जो ध्यान है थोड़ा बदलेगा इस चीज को लेकर? लगता है आपको? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नरेंद्र मोदी ही आएंगे। अच्छा, अभी मित्र बांधने ये नहीं बात करना चाहते, एक बार पूछे बताए। मीटिंग में चल रहा है। अच्छा, मीटिंग चल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइसक्रीम खा रहे हैं सर आप? बटर स्कॉच? आपका शुभ नाम? उमाशंकर।
शंकर जी, मैं बस यही लोगों से चल रहा था, तो मैं ये पूछना चाहता था 2024 के जो चुनाव है उस पे क्या लगता है, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? एक बार बस मैं लोगों से जानना चाहता था, तो आप थोड़ा एक बार प्रकाश डालेंगे, आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं भाई, उस टाइम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अभी तो टाइम है। आपका व्यक्तिगत कोई डिसीजन हो? नहीं, आप किसको अब मानते तो हैं? किसी दूसरे को भी चांस देना चाहिए। अच्छा, आप मतलब बदलाव चाहते हैं? हाँ, अब चांस देना चाहिए। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा समय आ गया जहाँ पे बदलाव देना चाहिए हमें हमें? पे काम ज्यादा होता है, अच्छा, बदलाव होना चाहिए। कभी देखा आपने पहले ऐसे कभी? बराबर होता है, कोई भी स्टेट में देख लो, जहाँ पे हर 5 साल पे सरकार बदलती है, अच्छा, वहाँ पे काम ज्यादा होता है। तो आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव में किसको, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? देखा जाएगा भाई, अभी टाइम है। अच्छा लेकिन कुछ भी हो सकता है। जी, कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं सर आप? नरेंद्र मोदी। कारण सर? कारण काम सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा काम बताएंगे थोड़ा एक बार कैमरे पे प्रकाश डालते हुए। है, सही हो रहा है, काम बड़े हो रहे हैं। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो, तो मतलब आप अगर मैं आपके ऑटो वालों की विचारधारा से पूछूं, ऑटो वालों को कुछ फायदा हुआ है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में? फायदा हुआ है, हमारा देश विकास कर रहा है, और क्या कर रहा है। आपको विकास होता दिख रहा है? विकास है तो दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, मतलब थोड़ा बताइए। पूरे इंडिया में दिख रहा है। दिख रहा है आपको? और क्या। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार शुक्ला। राजेश जी, सवाल सुन लिया आपने मेरा, 2024 में लोकसभा चुनाव क्या लगता है, नरेंद्र मोदी? भाई मैं कुछ नॉलेज ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँ, है ना। वोट तो देंगे? हमारे को इस चीज से कोई नॉलेज नहीं है, मेरा वोट भी नहीं है अभी, कुछ अच्छा, नहीं। वोट भी नहीं है। भाई आपका शुभ नाम? बहुत सीधा सा सवाल है भाई, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, ज्यादा अंदर नहीं जा रहा, मैं बस ये पूछ रहा हूँ 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ ना, नरेंद्र मोदी? हाँ, नरेंद्र मोदी। कारण क्यों लगता है? वो जब से आया, वो हमको ऐसा लगता है कि काफी ठीक है सब कुछ, सब तो ठीक है और ठीक भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बाकी विपक्षी सरकारें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, लगता है ये सब टक्कर दे पाएंगे आने वाले चुनावों में? नहीं, मोदी है, मोदी रहेंगे। मोदी रहेंगे? मोदी और योगी। अच्छा, योगी? हाँ जी। उनका नाम क्यों लिया? अब वो यूपी के, ये इधर के। अच्छा, दोनों एक साथ फोटोज आ रहे हैं ना आजकल, तो दोनों टक्कर पे हैं दोनों। कुछ काम बताएंगे जो आपको लगा हो, जो उन्होंने सही करा हो पहली सरकारों के मुकाबले? काफी सारा इधर बदलाव कर दिया दिल्ली में, और चल भी रहा है। दिल्ली में कैसे बदलाव लग रहे हैं आपको? दिल्ली में सुरक्षा है, बस वो है, तो हम सेफ समझते हैं अपने आप को। नरेंद्र मोदी के अंदर? हाँ हाँ, अच्छा, सेफ है हम जी। वो नहीं होते तो फिर सेफ भी नहीं थे। अच्छा, दूसरे देशों के लोग अटैक कर देते कब का। अच्छा, आप उस वे में कह रहे हैं। हाँ, उनकी वजह से सब रुका हुआ है, सब बढ़िया सा अच्छा चल रहा है। बस ये- बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब एक पॉइंट आपने बोला सुरक्षा का, सर जा रहे हैं लगे हाथ, तो एक बार बस एक सवाल सर आपसे, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? मेरे दो सवाल हैं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी, दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? नहीं सर, नरेंद्र मोदी जी की संभावना है ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या, मैक्सिमम वही है। क्योंकि एक तो क्योंकि देखिए आजकल मतलब ओवरऑल 2 बार कंटिन्यू आ चुके हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है, जो अपने इंटरनेशनल भी लोग वर्क कर रहे हैं। और कार्य आप देख ही सकते हैं, वंदे भारत लॉन्च कर रहे हैं, और कार्य किया है, कश्मीर वाला भी किया है, राम मंदिर का प्रोजेक्ट है, और ओवरऑल कर रहे हैं। देखिए पीछे कोरोना भी आया, अच्छे से हैंडलिंग किया था, और लोगों का जो ओपिनियन है ओवरऑल मोदी जी है। तो कोरोना के टाइम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ी कमजोरी देखी गई नरेंद्र मोदी द्वारा। बातें बनाना तो लोगों का कुछ ना कुछ पॉइंट अपोजिशन से तो क्रिएट होते हैं हर तरह से, पर ओवरऑल आप सिचुएशन देखिए ना, वर्ल्ड लेवल पर कितना आया है, न्यूज में आप क्लियर देख रहे हो। दूसरी कंट्रीज में, अपने इधर में कितना उतना इफेक्ट नहीं आया है, बहुत अच्छा उन्होंने अपने मैनेजमेंट किया है भाई जी। तो अब देखिए सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, इसमें किसी को गलत हम नहीं कह सकते हैं। उम्मीदें देखो, करना तो हरि की इच्छा है। अच्छा। हम तो इस्कॉन सोसाइटी के बंदे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा, हरि की इच्छा से होते हैं, बट एक अपनी ओपिनियन होती है। देखिए रिजल्ट ही बताता है कि अल्टीमेटली होता क्या है। तो यही ओपिनियन, बस वही। अगर आप देखते हैं मतलब कोई ऑपोजिशन में आपको लग रहा हो जो उन्हें मतलब कंपटीशन अच्छा दे पाएगा, कोई भी अगर आपको लग रहा है? देखिए मैं तो वैसे जैसे देखता हूँ, वैसे लोगों के ओवर ओपिनियन केजरीवाल जी अभी उनको भी इच्छा है, जैसे भाई वो पीएम के लिए करें, अच्छे हैं, मैं भी मानता हूँ उनको, IITN है, पढ़े लिखे हैं, बट मैं चाहता हूँ ऐसे अच्छे लोग हैं, वो आए भी, ऐसी बात नहीं है, बट अब जो लोगों की विचारधारा हम सुनते हैं तो काफी एक नेगेटिव भी देते हैं केजरीवाल की, अच्छी, लेकिन उनका बेस अच्छा है दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू से, और अभी एक्सप्लोर हो रहा है। बट तो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर IIT से किए हैं, बट विद टाइम उनको जब एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा ना, तो अगर वो अपने काम के साथ साथ तो देखिए आ सकते हैं, ऐसे नहीं। अल्टीमेटली चाहे मोदी जी हो कोई भी हो, यही चाहते थे कि देश की अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा वर्क हो, एजुकेशन, शिक्षाएं, जो भी अपना धार्मिक हर सेक्टर में अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन हो, ये भावना तो देखो यही है। तो मोदी जी तो अल्टीमेटली, मोदी जी को भी गुस्सा नहीं है कि कोई दूसरों कह रहे मेरे लिए कोई गलती कुछ कहो, लेकिन देश के लिए गलत मत करो। दृष्टिकोण ये रहता है विकास हो, डेवलपमेंट हो,
और सर ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं जितना कोई आता है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे इन्होंने बताया कि निजी विचार एक होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करेंगे आने वाले चुनावों को। शख्स ने एक ये हमारे साथ बैठे थे, इन्होंने बताया इन्हें बदलाव चाहिए। पीछे हमारे जो शख्स खड़े थे उन्होंने बताया कि उन्होंने विकास होते हुए अपने सामने देखा है। इन्होंने भी अपने विचार सामने रखे। थोड़े से और लोगों से एक बाबत जानने की कोशिश करूंगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनके क्या विचार है इन आने वाले चुनावों में। सर बस एक सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, यही जा रहा हूँ मैं घूमते घूमते। सर अभी 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मैं बस ये लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या लगता है इस बार भी नरेंद्र मोदी? हाँ, नरेंद्र मोदी आएंगे। अच्छा, क्यों लग रहा है? कोई कारण ऐसा लगे? आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वही आएंगे। कौन सा काम अच्छा किया? वही एक बार पूछना चाहते था कि प्रकाश डाल दे दर्शकों के लिए हमारे सामने। सब काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा में काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। विदेश नीति अच्छा है। जी जी, विदेश नीति की बात आप कर रहे हैं। और अगर महागठबंधन होती है, जैसे सारे विपक्षी सरकारें एक साथ मिलती है, लगता है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? कैसे टक्कर देंगे? अभी तो राज नहीं है उन लोगों में, अच्छा, तो टक्कर कहाँ से देंगे? नहीं लग रहा आपको? नहीं लगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए। मतलब ये भी पूछा कि अगर महा एक गठबंधन होती है तो उसका कुछ असर पड़ेगा, यानी अभी नहीं लगता आपको कि नहीं हो पाएगा? एक बार लगा तो भैया आपसे भी पूछ लेता हूँ, वोट तो दोगे? वोट तो दोगे? ना बिल्कुल नहीं। अरे अच्छा, ये बताओ, हाँ या ना, नरेंद्र मोदी? हाँ, अच्छा, कोई कारण आपको भी लग रहा हो? कारण तो बहुत सारा है। कोई भी बता दो ना। अभी तो दिक्कत अभी यहाँ पे चल रही है ना, इंडस्ट्री में सारी। इंडस्ट्री पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अच्छा, हाँ, जो भी अभी जो शिक्षित युवा निकल रहे हैं कहीं भी इंडस्ट्री में। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और भी यहाँ पे थोड़े से लोगों से जानने की कोशिश करूं। अंकल जी, आपका शुभ नाम? कोई नाम नहीं है। हाँ बताओ क्या हुआ? मैं तो सर सबसे बस ये पूछ रहा हूँ, घूम रहा हूँ तो ये पूछ रहा था, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोगों को क्या लगता है, नरेंद्र मोदी? नहीं भाई, नरेंद्र मोदी क्यों आएगा? अभी इतनी महंगाई हो गई है, पहले 400 का सिलेंडर 1200 का मिल रहा है जी। मोदी को क्या करेंगे? अच्छा, तो क्या लगता है कौन उनको कौन आए? बस मोदी ना आए, बात को और कोई भी आ जाए। कोई आवे सानू छड़ आई आप पूरे प्रचार है। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने आए, कोई ना आए। जो कोई मर्जी आए। सर आपका शुभ नाम? जय सर, मैं यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या लगता है, नरेंद्र मोदी? वही ना, मतलब लगना क्या है? तो है वो तो रहेंगे ही, रहेंगे ही। बिल्कुल। कुछ कारण आपको लग रहा है जिसकी वजह से आप ये चीज बोल रहे हैं? और क्या, हजारों काम से डेवलपमेंट करते हैं और क्या, कोई भी काम उनका मतलब वो है नहीं। कहीं भी जाते रोज आप देखो, सुबह शाम से 24 घंटे काम पे लगे रहते। मुझे चलो, कोई उनके पास कोई और ही नहीं है, उनका कोई परिवार है न कोई उनका वो मिशन। जो करो देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए ही करके जाएंगे, उनका मिशन ही वही है। और आपको ये चीज दिख रही है? दिख रही है, साफ दिख रही है। एक्सप्रेस वे बना दिया, एम्स बना दिए, रोज मतलब कितना गरीब से लेकर अमीर तक हो, ये नहीं कि सबको देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबको, ऐसा नहीं कि मतलब उसमें कोई टारगेट नहीं, सबको कर रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं पीछे से बेरोजगारी कर रहे हैं, ये खुशी नहीं है? कह रहे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, नरेंद्र मोदी आना ही नहीं चाहिए। बेरोजगारी तो उनको लिए है ना, तो काम ही नहीं करना चाहेगा। जी जी। अब काम करो तो बेरोजगारी कहाँ है? काम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है काम का। तो ठीक है, अब सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है, पॉपुलेशन इतनी है। सरकारी नौकरी तो तभी मिलेगी जब कोई उसके लायक होगा, तो उसमें कंपटीशन है। प्राइवेट में तो काफी जॉब है, प्राइवेट अवेलेबल है, प्राइवेट में बहुत। हमें तो कम से कम 30 साल हो गए प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट ही कर रहे हैं। नौकरी मतलब है प्राइवेट में, लेकिन हाँ प्राइवेट में भी अच्छा पढ़ा लिखा तो अच्छी नौकरी मिल रही है, जो कम है तो कम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो काम करना ही नहीं चाहेगा कि मैं बैठे बैठे नौकरी मिल जाए, थोड़ी मिलेगी, नहीं हो पाएगा। कैसे मिलेगी? तो मतलब आखिरी विकल्प एक ही इकलौता नरेंद्र मोदी, निष्कर्ष यही निकल के आ रहा है। मोदी के अलावा कोई है नहीं, मोदी के बाद योगी है, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, और ये जो अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि उनका एजुकेशन मॉडल, उनका स्वास्थ्य मॉडल के फ्रीवाल है, फ्री करते रहेंगे, काम कुछ नहीं है। उन्होंने चलो ठीक है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल तो पहले के है ना, जो पहले के बने, नए हॉस्पिटल बनाए तो बताओ जी, कोई नया स्कूल बनाओ। स्कूल तो पुराने है ना, उनमें डिजाइन कर दिया, रोकन कर दिया, बस अच्छे स्कूल बना दिया। टीचर वही है, कोई अच्छे टीचर लगाओ ना फिर। तो बाहर के ऊपर हमारे तो पूरी दुनिया में आम हो गए जी, बहुत अच्छे स्कूल बना दिया। स्कूल बना दिया तो वहाँ टीचर कौन से लाए तुम? ये प्राइवेट स्कूल कौन से बंद हो गए? प्राइवेट स्कूल तो दुनिया भर के खुले हुए हैं। हमारे स्कूल बुराड़ी में है, पुराने स्कूल वही है, वही टीचर है, वही पढ़ाई है, कोई नया स्कूल नहीं है। अब प्राइवेट स्कूल हजारों लाखों संख्या है प्राइवेट स्कूल दिल्ली में, फिर क्या करें उनको प्राइवेट में? अगर आप ये कर सकते हो तो गरीब के बच्चे प्राइवेट में पढ़ाओ ना। अब अगर आप शिक्षा है, गरीब के बच्चे फ्री पढ़ाओ प्राइवेट में। उनको अमीर के बच्चे चलो उनसे कोई उम्र फीस ले, कोई बात नहीं, गरीब के बच्चे प्राइवेट फ्री पढ़ाओ, फिर हम मानेगा तुमने अच्छा शिक्षा की भाई। ये होना चाहिए ना,
बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रकाश डालने के लिए। जैसा कि कुछ जो कूटनीतियों की तरह आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करती है कि हमारे एजुकेशन मॉडल, हमारे स्वास्थ्य मॉडलों की तारीफ करती है, जब उसका सवाल किया उसका भी थोड़ा सा हमें जवाब सज्जन जी से मिलता हुआ दिखा। कोई नया जोड़ना चाहेंगे? जुड़ गया क्योंकि आप वहां से हमारे साथ मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी होगी जिंदाबाद। चलिए, यहाँ तक हमने जोड़ा था। यहाँ पे बैठ के मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बस हेडिंग लेता हूँ। मामला शुरू किया था हमने इस सवाल से लोकसभा 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। जब शुरू किया तो कुछों ने बोला कि उन्हें बदलाव चाहिए। अब बदलाव में किसको चाहिए उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, लेकिन बदलाव चाहिए। धीरे धीरे जब लोगों से बात करी तो उन्होंने बताया निजी विचारों के और निजी विचारधारा के तौर पर नरेंद्र मोदी। और कारण क्यों? क्योंकि उनको अपने सामने विकास होता दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 7-8 लोगों से बात करी, उनमें आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। कुछ लोगों ने जरूर बताया कि बेरोजगारी का एक मुद्दा वो जरूर मद्देनजर रखते जा रही है। जब 2014 में डॉलर का रेट 60 रुपए था, आज 82 रुपए हो गया है। सिक्का कितना कमजोर होगा देश का, ये किसी को पता है? कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। क्या कह रहे सर आप? कोई वैकेंसी क्लियर नहीं है। ये नए हैं, मैं इनसे भी पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। जी हाँ जी, क्या कह रहे? वैकेंसी कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है, एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं हो रहा है, बस ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर पड़े हैं। अब हिंदू राष्ट्र बन के क्या करेंगे जब हम बेरोजगार रहेंगे, अपनी फैमिली को देख नहीं पाएंगे? तो इस तरह हम करके क्या करेंगे? पढ़ाई लिखा भी करके क्या कर सकते हैं? हम रोजगार नहीं बन सकते। हमें अब एजुकेटेड होकर भी ऐसे घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। कंपनियां नौकरी दे रही है, 8-9 हजार में क्या हो जाएगा किसी का? विचार तो ऐसे ही घूमता रहता है। इतना मेहनत करके पढ़ो, 2.5-3 लाख रुपए MBA करने में लगाओ, ये करने लगाओ, और नौकरी कितनी मिलती है? 5 लाख की नौकरी नहीं मिलती, 5 हजार की नौकरी नहीं मिलती है। तो आपको लगता है कोई ऑपोजिशन में या फिर विपक्ष में जो नेता है वो इस चीज को सुधार सकता है? सर केजरीवाल में मेरे हिसाब से एजुकेटेड है, वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बट केजरीवाल बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई एक बार आ जाओ इधर, आ जाओ। आपने हेडफोन निकाले, मैं बस एक छोटा छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। अरे कोई नहीं, मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा, बस एक बार में लगता है नरेंद्र मोदी आने वाले इलेक्शन में? लगता तो है पर लग नहीं रहा, इस बार लगेगा। क्यों नहीं लग रहा? वही मैं पूछना चाहता हूँ। सॉरी, अरे रिकॉर्ड बंद। मेरे जीजा खुद इसमें मीडिया में। अच्छा चलो कोई नहीं, पर आपने ये बोल दिया लगता नहीं है, ये भी जानने वाली बहुत है। और सर जैसे नरेंद्र, ये अभी घोटालों में नाम आ रहा है अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया अभी अंदर गए, तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी भी पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं देश के युवाओं को, देश के जितने वासी हैं उन सबको जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो लगता है ये सब मद्देनजर रखते, क्योंकि राजनीति हमेशा से होती हुई आई है, लेकिन जब विकास की बात होती है सारे राजनेता हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो आपको लगता है ये सारी चीजें आने वाले चुनाव? विकास के मामले में विकास को देखा जाए, विकास तो हुआ, ऐसी बात नहीं, बट एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं होता ना। बच्चे बेरोजगार घूम रहे, इसको केयर नहीं कर सकता। बीसीए करने से पहले भी ये सबसे बड़ी बुनियादी जब एजुकेटेड पर्सन होगी, तब तक एजुकेशन हमारी अच्छी नहीं होगी, बच्चे रोजगार नहीं होंगे, तो विकास होकर क्या करेंगे? ठीक है, ये सारी चीजें हैं जी। आपको लगता है? बिल्कुल। पर आपने अरविंद केजरीवाल को एक विकल्प के तौर पर चुना। बिकॉज ये एजुकेशन बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। यहाँ पे दिल्ली में बहुत सारी चीज जगह गर्ल्स को बस में सारी चीज फ्री है, फैसिलिटी ऐसी मिलती है, तो ये सारी चीजें उनकी सोच मुझे अच्छी लगती है। सर आपका शुभ नाम? सर बोलो। मैं बस सर ये जानने की कोशिश कर रहा था, 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अच्छा है, इज अ पोटेंशियल लीडर डेफिनेटली। अच्छा, और कोई अगर आपको अपोजिशन में लग रहा हो जो कंपटीशन दे सके? या कंपटीशन की बात क्या है, ये अच्छा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब नरेंद्र मोदी, और इनको भी विचार सामने दिख रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि लोकसभा 2024 में कितने लोगों के विचारों का समर्थन नरेंद्र मोदी को मिलेगा और कितने लोगों के विचारों का समर्थन अन्य विपक्षी दलों को मिलेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, अखबार।